ये आदमी $2 मिलियन खर्च करके खुद की ही सुपारी दे देता है। एक हफ्ते पहले जैक अपना मेडिकल चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर जैक को बताता है कि तुम्हें एक अजीब बीमारी है, कोई भी दवाई तुम्हें ठीक नहीं कर सकती और तुम कुछ ही दिनों में मरने वाले हो। एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होने के नाते जैक का पहला ख्याल था कि वो अपनी जिंदगी खुद ही खत्म कर ले ताकि इसकी इज्जत बनी रहे। लेकिन तभी इसके दिमाग में एक आइडिया आता है। हाल ही में इसकी एक नई गर्लफ्रेंड बनी थी और दोनों गहरे प्यार में डूब चुके थे। इसलिए यह खुद की एक $100 मिलियन की इंश्योरेंस पॉलिसी करवाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को नॉमिनी बना देता है। लेकिन अगर जैक खुदकुशी करता है तो इंश्योरेंस कंपनी ये आदमी $2 मिलियन खर्च करके खुद की ही सुपारी दे देता है। एक हफ्ते पहले जैक अपना मेडिकल चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर जैक को बताता है कि तुम्हें एक अजीब बीमारी है, कोई भी दवाई तुम्हें ठीक नहीं कर सकती और तुम कुछ ही दिनों में मरने वाले हो। एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होने के नाते जैक का पहला ख्याल था कि वो अपनी जिंदगी खुद ही खत्म कर ले ताकि इसकी इज्जत बनी रहे। लेकिन तभी इसके दिमाग में एक आइडिया आता है। हाल ही में इसकी एक नई गर्लफ्रेंड बनी थी और दोनों गहरे प्यार में डूब चुके थे। इसलिए यह खुद की एक $100 मिलियन की इंश्योरेंस पॉलिसी करवाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को नॉमिनी बना देता है। लेकिन अगर जैक खुदकुशी करता है तो इंश्योरेंस कंपनी इसे कवर नहीं करेगी और इसकी गर्लफ्रेंड को एक भी पैसा नहीं मिलेगा। तभी यह खुद की ही सुपारी देने का फैसला करता है। जैक एक सुपारी लेने वाली कंपनी में जाता है। कंपनी की मालकिन तुरंत इसकी सुपारी लेने के लिए मान जाती है क्योंकि इनके लिए यह बहुत ही आसान काम था। तभी ये हिटमैन की लिस्ट निकालती है और जैक को मारने के लिए प्रोफेशनल हिटमैन चुन लेती है। फिर ये जैक को बताती है कि आज रात 12 बजे के बाद तुम इस दुनिया को छोड़ चुके होंगे। जैक एक आखिरी बार अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और यह इससे ब्रेकअप कर लेता है ताकि इसकी गर्लफ्रेंड इससे नफरत करने लगे। गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करने के बाद ये अपने घर आ जाता है। ये नए कपड़े पहनता है और शांति से मौत के आने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद इसे इसके डॉक्टर का फोन आता है। डॉक्टर जैक को बताता है कि उसकी रिपोर्ट में गलती हो गई थी। दरअसल लेबल बदल गए थे और रिपोर्ट किसी और मरीज की थी। जैक को कोई बीमारी नहीं थी बल्कि वो तो पूरी तरह से स्वस्थ था। यह सब सुन के जैक के होश उड़ जाते हैं। तभी यह घड़ी की तरफ देखता है कि 12 बजने में सिर्फ 4 मिनट बाकी थे, यानी 4 मिनट बाद हिटमैन इसे मारने इसके घर पहुंचने वाले थे। पर जैक को यह नहीं पता था कि इसे मारने एक हिटमैन नहीं बल्कि 5 हिटमैन आने वाले थे। हालात और भी खराब थे। एक दिन पहले ही जैक ने अपने सारे हथियार समुद्र में फेंक दिए थे। अब इसे अपने नंगे हाथों से ही इन हिटमैन का सामना करना था। जैसे ही 12 बजते हैं 5 हिटमैन जैक के घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं